पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर्ष नगर में लोग सुहावन। उपद्वार दिन खबर जनाई, दशरथ न पसुनी ये बोलाई। सावधान, होशियार, मेहरबान, खबरदार। राजा महाराजा सम्राट दिग्विजय चक्र चूड़ामणि महाराजा दशरथ अयोध्या के राजमहलों में विराजमान है। भाई द्वारपाल, क्या महाराज दशरथ जी का महल यही है? आइए आइए महाराज आइए। हाँ हाँ, यही है अयोध्या का महाराज का महल, यही है। जाकर के महाराज से निवेदन कीजिए कि जनकपुर से एक दूत आया हुआ है, वो आपसे मिलना चाहता है। ठीक है महाराज। महाराज की जय हो, अयोध्या नरेश की जय हो। 21 रुपए भाई आशीष तंवर हाल मुकाम सरना, आशीष तंवर हाल मुकाम सरना 21 रुपए का इनाम प्राप्त हुआ। मंडल तरफ धन्यवाद। कहो द्वारपाल, क्या समाचार लाए हो? महाराज, जनकपुर से महाराज जनक का दूत आया हुआ है, जो महलों में आना चाहता है महाराज। अच्छा द्वारपाल, दूत को आदर सहित दरबार में लाया जाए। ठीक है महाराज। करी प्रणाम तिन पाटी दीनी, उदित बाई पाप उठनी, बारी बिलोचत बाजत पाती, पुलक गात आई बड़ी जाती। पधारिए महाराज महलों में। मैं मिथिलापति महाराज जनक जी का दूत देवव्रत अयोध्यापति महाराज दशरथ जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अयोध्या में आपका स्वागत है देवव्रत जी। कहो कैसे आना हुआ है? महाराज, महामुनि विश्वामित्र जी की आज्ञा से महाराज जनक जी ने आपकी सेवा में यह पत्रिका भेजी है। अच्छा लाइए। पिताश्री प्रणाम। आयुष्मान भव, चिरंजीव भव। पिताजी, ये पत्रिका कहाँ से आई है? हे बेटा भरत, ये पत्रिका जनकपुर से आई है। मैं अभी इसको पढ़ता हूं। हे दूत, लो ये पत्रिका तुम ही अपने मुखारविंद से पढ़ करके सुनाइए। जो आज्ञा महाराज। तब न पदूत निकट बैठारे,
मधुर मनोहर वचन उचारे भैया कहूँ कुशल दो बारे तुमनी के निजी नैननियारे। श्री गणेशाय नमः। अयोध्या नरेश राजा दशरथ जी को जनक का साष्टांग अभिनंदन। मैंने प्रण किया था कि जो कोई भी शिव धनुष को तोड़ देगा मैं उसी के साथ राजकुमारी सीता का विवाह करूंगा। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मुनि विश्वामित्र जी के साथ दो राजकुमार सीता स्वयंवर में आए। आपके पुत्र राम ने शिव धनुष तोड़कर मेरा प्रण पूरा किया। अतः आप बारात लेकर जनकपुर पधारें। आपका जनक राज मिथिलापुरी। अति उत्तम, अति सुंदर। आओ दूत, ए भैया आओ मेरे निकट बैठो। तो आज्ञा महाराज। हे देवव्रत, बताओ मेरे राम लक्ष्मण दोनों कुशल से तो हैं? तुमने तो भली भांति उनको देखा होगा। एक सांवला और एक गोरे रंग का है। जब से महामुनि विश्वामित्र जी उनको लेकर के गए हैं, जब से आज मैंने उनके बारे में शुभ समाचार पाया है। परंतु हे दोस्त, मुझे ये बताओ महाराज जनक ने उन दोनों को कैसे पहचाना कि ये महाराज दशरथ के पुत्र हैं? महाराज, आपके पुत्र पूछने के योग्य नहीं है। वे तो तीनों लोकों में अवतार के रूप हैं। महाराज, जनक जी के राजसभा में अनेकों राजा और राजकुमार आए हुए थे, परंतु कोई भी शिव धनुष को हिला भी नहीं सका। महाराज, जो सुमेरु पर्वत को उठा सकता है वह बाणासुर भी प्रणाम करके लौट गया, और जिस रावण ने कैलाश पर्वत को उठा लिया वह भी महाराज की सभा में असमर्थ रहा। महाराज, उसी सभा में मुनि विश्वामित्र जी की आज्ञा से श्री राम उठे और धनुष को कमल की डंडी के समान उठा लिया और गाजर मूली के समान तोड़ दिया। महाराज, विवाह तो केवल धनुष के ही अधीन था, परंतु महाराज ने बारात लेकर मिथिलापुरी में बुलाए हैं। अतः महाराज, आप बारात लेकर मिथिलापुरी पधारे। अति सुंदर। हे दोस्त, तुम्हारे इन मधुर वचनों को सुनकर आज मेरे हर्ष का, उत्साह का कोई ठिकाना नहीं। आज इन मधुर वचनों के सामने हर उपहार मुझे छोटा दिखाई देता है। हे मंत्री सुमन जी, दूत को महलों में अतिथि गृह में ले जाइए और इनके ठहरने की और भोजन की उत्तम व्यवस्था कीजिए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, आप जैसे कीर्तिवान महाराज का उपहार पाना मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। परंतु महाराज, यहाँ हमारी पुत्री सीता का ससुराल है, इसलिए यहाँ से हम कोई वस्तु नहीं ले सकते। यह
नीति और परंपरा के विरुद्ध है। महाराज मुझे क्षमा करें। वाह वाह दूत वाह। अरे जनक जी के दूत के ही इतने उत्तम और उच्च विचार हैं तो जनक जी के कैसे होंगे। वाह दोस्त, तुम्हारे इन वचनों से मैं फिर बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। अच्छा महाराज, अब मुझे वापस जाने की आज्ञा दीजिए। हाँ दोस्त, हमारी ओर से भी महाराज जनक जी के लिए संदेश ले जाइए। हम शीघ्र ही शुभ मुहूर्त में बड़े धूमधाम के साथ बारात लेकर के जनकपुरी को पधारेंगे। हमारी ओर से ये संदेश महाराज जनक जी को सुना देना। जो आज्ञा महाराज। हे मंच सुमन जी, अब ये शुभ समाचार गुरुदेव को भी सुनाना चाहिए। अब मुझे गुरुदेव के पास जाना चाहिए और ये शुभ समाचार उनको सुनाना चाहिए। महाराज, आपकी उचित सलाह है। चलिए तो गुरुदेव के पास चलते हैं। हेलो, गुरुदेव के श्री चरणों में दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। अब उठी भूल हो राजा। तीन पत्रिका जाए कथा सुनाई बुराई सब सादर दूत बोलाए। कहो राजन, कैसे आना हुआ? हे गुरुदेव राम ने रघुकुल की शान बढ़ाई है। नभ जनक राज के घर जाकर यश कीर्ति अति पाई है। विजय स्वयंवर में पाई, रघुकुल का नाम बढ़ाया है। शिव धनुष तोड़कर दिखलाया, राजाओं का मान घटाया है। ये पत्र जनक ने भेजा है, अब बारात सजाकर जाना है। श्री रामचंद्र के साथ सिया का चल करके ब्याह रचाना है। वाह, बहुत ही खुशी के समाचार है राजन। यह जो पत्रिका आई है वह सभी समाचार सच्चा है। सूर्य वंश का सूर्य जनकपुर में पूरे प्रकाश से चमका है। आपके ही पुण्य प्रतापों से प्रण पूर्ण किया मिथिलेश्वर का
शंकर का कर दो दंड खंड, जीता संग्राम स्वयं का। मुनि विश्वामित्र जी ने राम से शिव धनुष इसलिए तुड़वाया है कि गुरु शिक्षा में कितना बल है ये संसार को दिखलाया है। राजन, अब शीघ्र ही महलों में जाकर भरत से कहो कि सभी ऋषि मुनि और अयोध्या वासियों को निमंत्रण दें और कल संध्या होते ही बारात को मिथिलापुरी की ओर प्रस्थान करना है। जो आज्ञा गुरुदेव। हे मंत्री सुमन जी, समय बहुत कम है, इसलिए सारे दरबारियों को, सारे राज कर्मचारियों को इस कार्य में लगा दो और पूरी अयोध्या नगरी में डोंडी बिठवा दो। जो भी राम की बारात में चलना चाहता है, कल संध्या के समय अयोध्या के राजमहलों के प्रांगण में पधारे। जो आज्ञा महाराज। चलिए।